हेलो गाइस, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइफ ऑफ एजुकेशन में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीईटी के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में। वो क्या कि वो नेचर के लिए गुड हैं कि नहीं और रिएक्टिव हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसी वीडियो में हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो राधे राधे बोलकर हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर से। तो सिंथेटिक फाइबर्स किस लिए मोस्टली यूज़ होते हैं? क्योंकि वो चीप होते हैं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, और ड्राई जल्दी हो जाते हैं, सूख जल्दी जाते हैं। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन चीज़ जिसके लिए वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो ये है कि वो ईजी टू मेंटेन होते हैं। जहाँ पे हमको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सिंथेटिक फाइबर्स के हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्लास्टिक्स के बारे में। तो प्लास्टिक्स से तो हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर ही होंगे, क्योंकि डेली यूज़ में हमारे प्लास्टिक ही आती है। सबके घरों में प्लास्टिक का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा ही। तो प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर ही है। सारी की सारी प्लास्टिक जो है उनकी सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती। कुछ लीनियर होती हैं, कुछ क्रॉस लिंक्ड होती हैं। अब मैं आपको लीनियर क्रॉस लिंक्ड की पिक शेयर करूँगी। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो मतलब स्ट्रेट है, लीनियर है। तो फर्स्ट वाला लीनियर है और जो नीचे वाला है वो क्रॉस लिंक्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्लास्टिक तो बहुत सारी शेप्स में आती है। किसी भी शेप में उसे शीट्स में भी रोल किया जा सकता है, उसे रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है और कलर भी किया जा सकता है। अब प्लास्टिक भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। तो सारी प्लास्टिक सेम तो नहीं होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं और कुछ मतलब थोड़ी उससे कम हार्ड होती है, जैसे हम बेंड कर सकते हैं ईज़िली। तो जिससे हम ईज़िली बेंड कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, और जिसे हम ईज़िली बेंड नहीं कर सकते उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे कि यहाँ पे एक साइड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक साइड थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि पीवीसी पाइप्स और पॉलीथीन, ये सब थर्मोप्लास्टिक्स हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जैसे कि स्विचेस, इलेक्ट्रिक, और जो कि पुअर कंडक्टर हों हीट के, और मेलामाइन भी, जो कि एक बार बेंड कर दिए जाएँ तो फिर दोबारा नहीं हो सकते, उनको हीट कर ही सॉफ्ट किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे कुछ प्लास्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करती हैं और हमारे नेचर के लिए गुड होती हैं या फिर बैड होती हैं, या फिर उनको हमें कितने अमाउंट यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लास्टिक एज अ चॉइस, कि हम लोगों ने प्लास्टिक को चूज़ क्यों किया, वो किस लिए हमारी चॉइस बनी, क्यों। अगर हम आज देखें तो फिर किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए तो फिर सबसे पहले क्या याद आता है? प्लास्टिक के कंटेनर्स। और अगर हम लिस्ट बना के चलें कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें प्लास्टिक की हैं तो फिर वो एंडलेस होगी। प्लास्टिक की हमारी चॉइस बनी क्यों आखिर? प्लास्टिक हमारी चॉइस इसलिए बनी क्योंकि प्लास्टिक एक तो लाइट वेट की होती है, और उसमें किसी चीज़ को अगर हम स्टोर कर दें तो ख़राब भी नहीं होती है, स्टोरेज के लिए भी अच्छी होती है, लाइट होती है। और प्लास्टिक के कुछ ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्लास्टिक हमारी चॉइस क्यों बनी, ये तो हमें पता ही चल गया, और इसके अब थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक प्लास्टिक का ये है कि इट इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। जैसे कि आप जानते होंगे कि मेटल्स को अगर हम एयर या वाटर में छोड़ दे तो उन पे जंग लग जाता है, रस्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो कॉरोड भी ईजिली नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने में भी हेल्पफुल होता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अब आते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पे। प्लास्टिक का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि प्लास्टिक लाइट होती है, हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है, ये नहीं कि जल्दी से टूट जाए, और ड्यूरेबल भी होती है। इसीलिए प्लास्टिक हमारी चॉइस बनी, यही था एक मेन रीज़न। तो हमें प्लास्टिक के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, यानी कि प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आप लोगों ने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। इसीलिए प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए प्लास्टिक के ही ये स्विचेस बनाए जाते हैं।
और ये स्क्रू ड्राइवर्स की जो कवरिंग होती है ये भी प्लास्टिक की ही होती है, और फ्राइंग पैन्स के हैंडल्स ये सब भी प्लास्टिक के ही होते हैं। तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। देखिए, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ नहीं है। प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। पर अब जब भी हम कहीं मार्केट में जाएँ तो हर चीज़ पॉलीथीन में पैक्ड मिलती है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करेंगे, कुछ टिप्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगी। तो सबसे पहले टिप या पॉइंट तो यही है कि आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग करके रखा करिए। 2 डस्टबिन रखिए, एक में सारा सूखा सूखा और एक में सारा गीला गीला। एक में जो कि डिस्पोज़ हो सके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और एक जो कि डिस्पोज़ नहीं हो सके प्लास्टिक थिंग्स, ये सब आप नॉन बायोडिग्रेडेबल में रखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट से मोस्टली पॉली बैग्स और हर चीज़ पॉलीथीन में पैक्ड होके आती है। तो उसके लिए आप अपने घर से ही एक थैला ले जाइए, चाहे कॉटन का ले जाइए या फिर जूट बैग्स ले जाइए। इनको ले जाइए और इनमें अपना सामान रख के लाइए, और इनमें अच्छी तरह से सामान आ जाता है। और प्लास्टिक को कम से कम यूज़ कीजिए, जितना हो सके उतना कम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4 आवर्स को फॉलो करिए प्लीज़। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इन 4 आवर्स को फॉलो करिए। जब आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना, तभी हमारा इन्वायरमेंट सुखी बनेगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड। मेरे साथ बने रहने के लिए वो जो रेड बटन होता है ना, उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजा देना, ऑल पर क्लिक करना, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने जितने भी फ्रेंड रिलेटिव्स जो कोई भी हो उनके साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। सो हियर आई एम साइनिंग ऑफ।